नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। भारत की रेसलर विनेश फोगाट से जुड़ी एक बड़ी गुड न्यूज सामने आई। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट को अभी भी सिल्वर मेडल मिल सकता है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर सपोर्ट ने विनेश फोगाट के केस को एक्सेप्ट कर लिया है। ओवरवेट होने की वजह से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। ऐसे में विनेश फोगाट ने दो मुद्दों की तरफ कोर्ट का ध्यान खींचा। इसमें से पहला मुद्दा उठाया कि अभी उनका वजन नापा जाए, क्योंकि फाइनल को शुरू होने में अभी भी कुछ घंटे का समय है। इस पर कोर्ट ने कह दिया कि अब मैच तय हो चुके हैं तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। दूसरा मुद्दा यह था कि मैंने सेमीफाइनल तक जीता है और उस समय वजन भी ज्यादा नहीं था, तो कम से कम सिल्वर मेडल मिलना चाहिए। इसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। वहीं आज इस मुद्दे पर कोर्ट का फैसला आ सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लगता है आज कोर्ट का फैसला क्या होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। भारत के लिए खुशी की बात है, लेकिन क्या लग रहा है आज कोर्ट का फैसला क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है कि हर भारतीय यही चाहेगा कि चूंकि वो सेमीफाइनल तक जीती हैं और अच्छे से जीती हैं तो उन्हें सिल्वर मेडल मिलना ही चाहिए, और बाकी फैसला तो वहां किया जाएगा। लेकिन ये जो आप वहां पे जो दम लगाया गया है, हालांकि इन्होंने तो सब कुछ अपना सरेंडर कर दिया था, लेकिन यही कुश्ती संघ, ये रेसलिंग फेडरेशन ने, मोदी सरकार ने, और जो वहां जो तमाम रिसोर्सेस हिंदुस्तान के थे वो मोबिलाइज हुए, और ये दबाव डाला जा रहा है कि कम से कम आप उनको एक मेडल दे करके पेरिस से विदा करें। आ जाए, बहुत अच्छी बात, खुशी की बात होगी। लेकिन दिक्कत क्या है इस देश में? इस राहुल गांधी और उसकी घटिया मानसिकता ने खेल को भी दूषित कर दिया है, दूषित कर दिया है। जिस तरीके से खिलाड़ियों को लेकर के ये घटिया राजनीति पे ये लोग आमदा है, ये पवन खेड़ा, ये कांग्रेस के तमाम चट्टे बट्टे, पता नहीं जीवन में कोई गेम इन लोगों ने खेला है या नहीं खेला है। राजनीति इस तरीके से इनके दिमाग के ऊपर हावी हो चुका है कि आपने गंदगी की सारी सीमाएं लांघ दी है। मैं घिन आती है इन लोगों के बारे में बातचीत करते हुए, और उसके साथ उसके भोंपू बने हुए ये अजीत अंजुम, ये रवीश कुमार, ये अभिसार शर्मा जैसे चंपू लोग, टेलीविजन चैनल से भगा दिए गए लोग, ये प्रोपेगेंडा करने में, लोगों को कंफ्यूज करने में, अफवाह फैलाने में अभी भी चल रहा है वही कि उसको फोर्स किया गया कि 50 केजी के कैटेगरी में आप खेलो। साजिश रची जा रही है। अपने गधों की कोई पूरी जमात है ये। कोई कह रहा है विंग मशीन खराब था, मीम्स बना रहे हैं। कोई कह रहा है मोदी ने साजिश कर दी, उधर इशारा कर दिया, इशारा कर दिया। भाई माना कि आपका पूरा प्लान फेल हो गया, कि जैसे ही वो सिल्वर मेडल के लिए गई, सेमीफाइनल जीत गई, कि अब मेडल आना ही आना है, ये सारे राहुल गांधी और उसके चट्टे बट्टे तैयारी में लग गए। मीम्स वगैरह बन के तैयार सोशल मीडिया के, जैसे मैच खत्म होगा ऐसे मोदी हार गए, मोदी हार गए। मोदी को करारा जवाब दिया गया। तो कभी ममता बनर्जी कलकत्ता में उसको स्वागत करती, तो कभी कर्नाटक में, बेंगलोर में स्वागत होता। जहां जहां इंडी गठबंधन वालों की है वहां वहां वो रैली, प्लानिंग पूरी प्लानिंग थी, मुंह काला हो गया। और जब ये खींच कि उनकी सारी प्लानिंग चौपट हो गई, तो अब ये लोग गाली गलौज पे आ गए, गंदगी फैलाने पे आ गए, घटिया राजनीति करने में आ गए। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन जनता को सच का पता होना चाहिए कि हर चीज में कॉन्स्पिरेसी हो रही है। हर चीज में जो इनको लगता है कि भाई पूरी दुनिया जो है बस एक ही काम में लगी हुई है, ये इन लोगों के दिमाग का ये भूत जो है उतरना जरूरी है। और ये देश की जनता भी महान है,
ऐसे ऐसे लोगों को जो है आप जो है उस जगह पे पहुंचा देते हो कि जहां इनकी हैसियत ये हो जाती है कि वो झूठ भी बोलते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं, दंगे भी भड़का देते हैं, सारा काम ये करते हैं और उसके बाद नाक ऊंची करके कहते कि हम तो बिल्कुल सही हैं। अब देखिए इनकी घिनौनी राजनीति का एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन अब बोलना पड़ेगा। ये कह रहे कि भाई देखिए 50 की भाई क्या हुआ है, आप इस चीज को समझ लीजिए। माने दिस शुड बी क्लियर फॉर वंस एंड ऑल, हमेशा के लिए। इनका ओरिजिनल वेट 57 केजी है, 55 केजी है। तो वो क्वालिफाई कर सकती है 55 में, लेकिन 55 में मजबूत पहलवान मिलेंगे। तो हर पहलवान ये कहता है कि भाई हम थोड़ा सा वेट कम कर लेते हैं तो थोड़े कमजोर पहलवान मिलेंगे ताकि मेडल मिलने के चांसेस ज्यादा हो। नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये प्रोफेशनल कुश्ती का ये एक तरीका है कि आप वेट कम कर सकते हैं, आप वेट कम कर लें और उसके बाद सब कुछ कर लें, ठीक। अब दूसरी चीज 55 आपके लिए था, आपने कहा भाई हम 53 लड़ेंगे दो, ताकि आप इतना वेट कम करने में आसानी होती है। लेकिन क्या हुआ वहां, जो 53 केजी के कैटेगरी में जो पहलवान गई उनके साथ इनका मुकाबला हुआ। क्वालिफाई तो करना पड़ेगा। और ये तमाशा पहले से ही हो रहा था कि हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो 53 के लिए जब कंपटीशन था तो इनको बकायदा ट्रायल लिया गया, इनको क्वालिफाई बॉट कराया गया, कुश्ती कराई गई, मैच कराया गया। 20 सेकंड में स्कोर था 10-0 और ये हार गई। तो जो जीती वो 53 केजी के कैटेगरी में गई। भाई स्पोर्ट्स को राजनीति से अलग रखिए। आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के गोद में आप बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के कहने पे आप आंदोलन कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है जो मन चाहेंगे वो हो जाएगा। 53 में आप उसको हरा देती, आप चली गई होती। कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा था। और सारा कुछ उसका वो सारा कुछ टेलीवाइज होता है। आपका अपना डायटीशियन अकेली, ये विनेश फोगाट है, जितने भी एथलीट्स गए हैं, जिसका अपना पर्सनल उसके चॉइस का ट्रेनर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, डायटीशियन है, उसकी पूरी टीम उसके अपने मन पसंद की है। ये उनको सुविधा दी गई। क्यों? अगर कुछ करोगे वो ट्वीट करना चालू कर देंगे, राहुल गांधी उसके चट्टे बट्टे जो घटिया गैंग जो है, अफवाह गैंग, ये देखिए उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। अन्याय करने के चक्कर में उनको सारी सुविधाएं दी गई। कोई कंप्लेन नहीं कर सकता। और यह अगर ओलंपिक संघ के ही लोग जो है, जो हिंदुस्तान के डेलीगेशन, वही डॉक्टर, वही सब कुछ अगर होते, अब ये लोग चीखना चिल्लाना शुरू करते कि भाई जरूर किसी ने कुछ खिला दिया। एक दिन में 2 केजी वेट कैसे, 2.5 केजी वेट कैसे बढ़ सकता है? कि वेट बढ़ा कैसे? भाई कैसे बढ़ा वो बताए, वो उनको बताना चाहिए। क्योंकि आपके आसपास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपके मन मुताबिक नहीं है, आपके टीम का नहीं है। और वो इंटरनेशनल खिलाड़ी है। जितने लोग हैं सब पुराने समय से उसके साथ चल रहे हैं। अभी ओलंपिक खेलने जा रही है तो वो होता है, और दूसरे टूर्नामेंट जाती है तो यही लोग तो जाते हैं साथ में। अब आपने कह दिया तो वेट कम हुआ, वो सब कहानी सबको मालूम ही है। अब एक्सप्लेनेशन क्या है इसका कि क्यों वेट बढ़ गया, ये भी समझ लीजिए। रोज सवेरे 7:30 से 7:30 बजे के बीच जो है वेट नापा जाता है। आप उसी वेट में 3-3 मैच एक दिन में खेले तो भाई थकान तो होता है। आपने पानी पी लिया, खाना पीना खा लिया, वेट अचानक से बढ़ गया। आपका ओरिजिनल वेट शरीर का क्या है? 57 केजी, 55 केजी। तो आप पानी पिएंगे, ये करेंगे, वो वापस उसी जगह हो जाएगा। तो साजिश कहां, किसके? भाई जो खिलाड़ी है वो नहीं कह रहा साजिश,
ये कांग्रेसी पप्पू जितने हैं वो सब जो है वो चमचे, वो कह रहे साजिश है। ये दलाल पत्रकारों का जो गैंग है वो कह रहा है साजिश है। जो खिलाड़ी है वो कह रहा है कि हमसे अब नहीं हो पाएगा। और तरह तरह की कहानियां लोगों को मन में, भाई आजकल का जमाना वही है ना, ट्वीट कर दो और भाग लो, स्पिट एंड रन, थूक फेंक के भाग जाओ, यही सोशल मीडिया में चल रहा है। तो कांग्रेस को इससे फायदा क्या हो रहा है इस तरीके? कांग्रेस इसलिए कि ये देखिए, ये देश की बेटी है, मोदी से सीधे लड़ी और उसने झंडा फहराया, ये ओरिजिनल है। मोदी जो है वो विलेन है। ये इनका नैरेटिव क्रिएट करने का, वो वीडियो कोई नहीं दिखाएगा कि जो अभी ओलंपिक जाने से पहले जो उसने भाषण दिया, क्योंकि सारी फैसिलिटीज मिली हुई है, सारा कुछ मिला हुआ है, उसने ये कहा, बाकायदा उसका बयान है, बाइट चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खेल के ऊपर बहुत ध्यान दिया है। लेकिन इनको वो सब समझ में आए तब तो। कुल मिलाकर के बात बस इतनी सी है, राहुल गांधी हैज ए सिक माइंड, और उसके आसपास के लोग जो है और भी सड़े हुए लोग हैं, जिनके दिमाग में सिर्फ गंदगी है और राजनीति का सनक इतना है कि ये कोई भी चीज को राजनीति के चश्मा के बगैर वो देख ही नहीं पाते। इतने ये लोग मोदी के घृणा में अंधे हो गए। देश के खिलाफ जाने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, संविधान के खिलाफ जाने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। सारी मर्यादा, सारी गरिमा इन लोगों ने गंदे नाले में बहा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो अगर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर सपोर्ट को लगता है कि विनेश फोगाट की बात सही है, तो वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को ये बोल सकते हैं कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिया जाए। भले ही ये संयुक्त मेडल हो, लेकिन वह सिल्वर मेडल की हकदार है। और अगर ये फैसला विनेश के पक्ष में आता है तो उनको सिल्वर मेडल मिल सकता है, जो भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात होगी। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।